तो जितना भी मेरा अकाउंट में पैसा था वो पूरा जो है एक बार में साफ हो जाता। क्योंकि कल मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जो कि मुझे लगता है कि आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। मुझे लगा कि यार एकदम से कैसे ये एग्री हो गया। फिर उसने दूसरे पोस्ट पे जब भेजा तो मैंने सोचा चलो बात कर लेते, देखते हैं। नंबर है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बता दीजिए सर, आपका अपॉइंटमेंट कब का बुक कर दूं सर? सर इसी नंबर पर सर आपके पास कंफर्मेशन कोड गया होगा, कंफर्म कंफर्म करा दीजिए सर अपॉइंटमेंट के लिए। मैं तो भाई तेरे से पूछ रहा हूँ किसको सिखा रहा है ये तू चालाकी करना। तेरे जैसे 136 मिलते हैं रोज, समझ गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि कल मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जो कि मुझे लगता है कि आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मुद्दे की बात पे आते हैं। आपको पता है दोस्तों कि मैं अपनी ऑल्टो K10 को बेचकर एक नई गाड़ी लेने वाला हूँ। गाड़ी की बुकिंग भी मैंने ऑलरेडी कराई हुई है और डीलर से भी बात कर रखी है। नेक्स्ट मंथ में अपनी गाड़ी को डीलर को ही देने वाला हूँ, क्योंकि एक्सचेंज में मैं गाड़ी जो है लेने वाला हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि अपनी गाड़ी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OLX, Cars24 या फिर स्पिनी पर भी डाला जाए। तो मैंने कुछ महीने पहले OLX पे अपनी गाड़ी को लिस्टेड किया था। बाकी स्पिनी की जो सर्विस है वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। Cars24 ने भी 3,20,000 रुपये जो है मेरी गाड़ी के लगा दिए थे, बट मैंने उनको गाड़ी नहीं दी, क्योंकि उनमें उसमें उसका कमीशन भी होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि इस बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो कल जो है दोस्तों मैंने फिर से जो है अपनी गाड़ी को लिस्टेड किया OLX पे, और लिस्टेड करने के कुछ ही घंटे बाद बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। और कुछ लोग 3 लाख कीमत लगा रहे थे, कुछ लोग कम लगा रहे थे। तो मतलब बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई मैसेज के माध्यम से। और वहाँ पर जो है दोस्तों मैंने जो कीमत लगाई थी 3,60,000 अपनी गाड़ी की लिख रखी थी, 3,60,000। अब एक मैसेज मेरे पास आया कि 3,60,000 में वह बंदा इंटरेस्टेड है मेरी गाड़ी को खरीदने में। आप देखिए बारे में स्क्रीनशॉट का छोटा सा भाग मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है मुझे लगा कि यार एकदम से कैसे ये एग्री हो गया। तो मैंने उसको बोला कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपको देने में। तो मतलब थोड़ा सा वो बोला नंबर देना है तो दे दीजिए, कोई बात नहीं, इस तरह से मतलब मैंने उसको मना कर दिया। अब ये जो पोस्ट जो मैंने कल डाला था उससे पहले का जो पोस्ट था उससे उसने मैसेज किया, उस पोस्ट पे उसने फिर से मैसेज किया कि नंबर दो आप, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मुझे लगा कि चलो नंबर दे देते हैं, क्योंकि मैंने इस तरह के पोस्ट देखकर नंबर इसलिए नहीं देता क्योंकि बहुत सारे जो है हमारे सब्सक्राइबर मित्र ही होते हैं उन, तो वो नंबर लेने के लिए ऐसा कर देते हैं कि जितनी कीमत मैंने बताई उतनी ही जो है कीमत वो लिखकर मुझे भेजते हैं ताकि मैं उनको अपना नंबर दे दूँ। तो इसीलिए नंबर नहीं दिया था। फिर उसने दूसरे पोस्ट पे जब भेजा तो मैंने सोचा चलो बात कर लेते, देखते हैं कि वास्तव में ये सही बोल रहा है या फिर नहीं। नंबर दिया तो नंबर देने के 5 मिनट बाद ही मेरे पास इस बंदे का कॉल आ गया। कोई वर्मा नाम से था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और जो नंबर है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे ही मेरी इस बंदे से बात हुई तो क्या बोला दोस्तों कि मैं स्पिनी के कस्टमर केयर सपोर्ट से बात कर रहा हूँ। स्पिनी भी आपको अगर पता ना हो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अपनी गाड़ी को वहाँ पर जो है लिस्ट कर सकते हैं, गाड़ी को बेचना चाहें या फिर खरीदना चाहें, ठीक OLX की तरह ही है। लेकिन जैसे ही उसने बोला कि मैं स्पिनी से बात कर रहा हूँ तो फिर जो है दोस्तों थोड़ा सा मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि स्पिनी की जो सर्विस है वो मेरे शहर ग्वालियर में अवेलेबल नहीं है। मैं अपनी गाड़ी को स्पिनी पे लिस्टेड करना चाह रहा था, बट उनकी सर्विस हमारे यहाँ पर नहीं है। मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई या फिर जयपुर, लखनऊ वगैरह में है, बट ग्वालियर में नहीं है। तो उसने बोला कि मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ और अगर आप अपनी गाड़ी को इस प्राइस में बेचने में स्पिनी पे इंटरेस्टेड है तो फिर जो है हम अपना कल सर्वेयर आपके घर पर भेजकर गाड़ी का सर्वे करा लेते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कर देंगे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई स्पिनी की सर्विस तो हमारे शहर में है ही नहीं। तो उसने बंदे ने बोला कि जिस क्षेत्र में आप रहते हो लश्कर में, तो वहाँ तो जो है अवेलेबल है सर्विस। मैंने बोला मुझे तो दिख नहीं रही क्योंकि ऐप में शो नहीं कर रहा। तो बोला पता नहीं क्यों नहीं करे, मतलब इस तरह की बातें बनाने लगा। मैंने बोला एक्चुअली आप दूसरी जगह का बता दिए, एक्चुअली लश्कर तो कोई क्षेत्र है ही नहीं ग्वालियर में। अब उसने लश्कर कहाँ से बताया, पता OLX पे जो है एरिया बाई एरिया पोस्ट होते हैं। तो मतलब मेरा जो घर है वो लश्कर क्षेत्र में पड़ता है, तो उसने वहीं से देख कर बता दिया। मैंने बोला कि ग्वालियर में कोई दूसरी जगह बता दीजिए, वहाँ पर जो मैं सर्वे करा लूँ। तो वो नहीं बता पाया, तो थोड़ा डाउट और मेरा क्लियर हो गया। तो मुझे कंफर्म हो गया कि फ्रॉड बंदा है, ठीक है। फिर वो बोला कि आप सर्वे करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कल सर्वे का हो जाएगा, फिर हम लिस्टेड कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है कर दो भाई। तो बोला यही नंबर रहेगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है यही नंबर रहेगा। उसने नंबर जो है कर दिया। 2 मिनट लिए उसने, मैंने पूछा हो गया, तो बोला वेट कीजिए सर, हो रहा। मतलब प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहा था वो बंदा। लेकिन थोड़ी लैंग्वेज मुझे ऐसी ही लग रही थी, लैंग्वेज से भी समझ में आ रहा था कि ये फ्रॉड हो सकता है। कंफर्म नहीं था, लेकिन बाद में जैसे ही उसने आगे चल के जो मुझसे बातें की, मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे,
फिर मुझे कंफर्म हो गया। फिर उसने बोला कि सर ठीक है, कल हमारा सर्वेयर आपकी गाड़ी का सर्वे करने आ जाएगा। अब उसने बोला कि हम जो है कंफर्मेशन कोड आपको भेजा है हमने, तो वो कोड बता दीजिए। OTP मांग रहा था मुझसे। जैसे उसने बोला कंफर्मेशन कोड बताइए 4 अंक का स्पिनी उसके आगे कोड होगा वो बताइए। फिर मैं समझ गया कि भाई ये तो 100% फ्रॉड बंदा है। फिर मैंने उसको थोड़ा सा बातों को उलझाया। मैंने पूछा कौन सा कोड किस लिए चाहिए, तो फिर मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी थी। तो अभी आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए इस बंदे की, फिर मैं आगे की बात जारी रखता हूँ। तो बता दीजिए सर, आपका अपॉइंटमेंट कब का बुक कर दूं सर? कल का कर दो बुक। कल का कर दूं सर? ठीक है। तो सर स्पिनिंग में नंबर यही देना चाहेंगे, अदर नंबर देंगे सर? नंबर यही दूंगा। यही देना चाहेंगे। 2 मिनट समय करता हूँ आपका अपॉइंटमेंट बुक। कर दिया। नहीं सर, नहीं सर, 2 मिनट। 7000 125 196। 125। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारा जो स्पिनी का ऑनलाइन पोर्टल है उस पे तो हमारी लोकेशन आती है। तो आ गई ना सर आपकी लोकेशन, चलिए उस पे कार के नीचे। नहीं तो हम तो देखते हैं ऐप से, जो है शो ही नहीं करता। जो मेट्रो सिटीज हैं वही शो करता है, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर। नहीं सर, इसमें है सर, आपके पास कॉल तभी तो आया सर। अरे भाई मेरे, तुमने तो नंबर OLX से मांगा है ना, तभी तो कॉल किया है तुमने। मैं यस ये सर। बोल रहा हूँ तुम्हारे ऐप पे क्यों नहीं शो करती है हमारी सिटी की लोकेशन। तो सिटी की लोकेशन आपके ऐप पे शो नहीं करती सर। हम्म। कोई इशू होगा सर, उसका मालूम नहीं क्यों नहीं करती सर वो। अच्छा, तो फिर सर आपका बंदा कल आएगा? अभी अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद सर इसी नंबर पर सर आपके पास कंफर्मेशन कोड गया होगा, कंफर्म करा दिए सर अपॉइंटमेंट के लिए। क्या स्पिनी करके क्या करा दूँ तुम? स्पिनी करके कंफर्मेशन कोड गया है सर आपके इसी नंबर पर। क्या कंफर्म कराना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इस पे नहीं कोड करके। कंफर्म कराना है सर, कोड कंफर्म कराना है, किस लिए कराना है? अपॉइंटमेंट के लिए। अच्छा, यस अपॉइंटमेंट सर। के लिए कोड कंफर्म कराना पड़ता है? यस सर। किसको सिखा रहा है तू? हम्म। आप देख लीजिए ना सर टेक्स्ट मैसेज में, मैं तेरे आपको से पूछ व्हाट्सअप रहा कर हूँ देता तू। हूँ सर मैं। मैं तो भाई तेरे से पूछ रहा हूँ, किसको सिखा रहा है ये तू चालाकी करना? हम्म। नहीं करना हो तो सर मना कर दीजिए सर आप। नहीं तो तू यार सीधे सीधे बता, काहे के लिए फ्रॉड कर रहा है तू? तेरे जैसे 136 मिलते हैं रोज, समझ गया? अच्छे से कमा, अच्छे से। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से ये फ्रॉड कर रहा था मेरे साथ, और मैंने फिर जो है इसको अच्छे से लिया और फिर तुरंत ही इसने कॉल भी काट दिया था। तो इस तरह से जो है नंबर हमारा जो है OLX से मांगकर स्पिनी के नाम पर ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। स्पिनी नहीं, कई तरह के जो है इन्होंने फ्रॉड करने के तरीके ढूंढ रखे हैं, कई तरह से जो है फ्रॉड कर सकते हैं। अगर मैं वहाँ पर जो है इनको OTP बता देता तो तुरंत ही मेरा जो अकाउंट है वो पूरी तरह से खाली हो जाता। तो जितना भी मेरा अकाउंट में पैसा था वो पूरा जो है एक बार में साफ हो जाता। तो आपके पास कभी भी इस तरह के कॉल आए या फिर आपसे कोई OTP मांगा जाए या फिर आपको कोई मैसेज भेजा जाए जिस पर कोई लिंक हो, तो बिल्कुल भी जो है आप चक्कर में मत पड़िएगा, सीधे आप फ़ोन काट दीजिएगा, ना ही ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखा दी, नंबर भी बता दिया, और इसके जो मैसेजेस थे वो जो है क्या हुआ, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया बाद में। तो मैंने रिपोर्ट करना चाहता, रिपोर्ट भी नहीं हो पाई क्योंकि ये मेरे को शो ही नहीं हो रहा था, मतलब सारी जो चैट थी डिलीट हो चुकी थी। तो इस तरह से मेरे साथ कल फ्रॉड होते होते बचा। और अगर आप अपनी गाड़ी को OLX या किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कर रहे हैं तो इस तरह के फ्रॉड कॉल से जरूर बच जाइएगा, और कभी भी OTP या किसी लिंक OTP मत दीजिएगा या फिर किसी लिंक पे क्लिक मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके फ़ोन का सारा डेटा हैक करके आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि मैंने सोचा आपके साथ भी साझा की जाए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी और आप अलर्ट रहेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।